छत्तीसगढ़ में क्लास 6 की सारी बुक्स चेंज हो गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले हिंदी थी, तो हिंदी की ही ये बुक है मल्हार। ये नई बुक आई है और नया पैटर्न है। तो मल्हार किसके नाम पे रखा गया है, तो ये हम देखते हैं कि यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है और वर्षा ऋतु में जो हमारी धरती है हरी भरी हो जाती है, नयापन आ जाता है, खूबसूरत दिखने लगती है। तो यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधि में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। तो इसका पहला पाठ है मातृभूमि। कुछ नए अंदाज में लिखा गया है, पुरानी बुक से थोड़ा सा अलग है ये, इसलिए क्लास 6 का मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो बहुत इजी है वैसे ये। तो पहला है मातृभूमि। मैं पाठ अभी पढ़ के सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि ये छोटे बच्चे का है, तो पाठ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पाठ पढ़ के इसके बाद मैं इसका भावार्थ बताऊँगी। सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। मातृभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया, हमारी भारत भूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु चूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। तो ये हमारा पाठ है। अगला पेज। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इनका कवि परिचय देख लेते हैं। इसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इनका जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1988 में हुआ। तो अब कविता का भावार्थ हम देख लेते हैं और इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा फिर बच्चों को। तो मैं 8 लाइन की कविता पहले पढ़ती हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय से लेकर पग पग शहर रही हैं, ये कविता की 8 पंक्तियाँ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पुस्तक मल्हार से ली गई हैं। पाठ एक का नाम, जिसका नाम है मातृभूमि, और इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम आता है। इसके बाद प्रस्तुत प्रसंग में इसमें क्या उद्देश्य है, क्या कहा गया है, ये है। तो इसमें अपनी मातृभूमि का गान कर रहे हैं कवि। जितना भी आप भावार्थ लिखेंगे सब में संदर्भ प्रसंग यही लिखना, आपको आसानी होगा। प्रसंग चेंज कर सकते, संदर्भ वही रहता है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। हिमालय भारत की उत्तर दिशा अर्थात ऊपरी भाग में इतना ऊंचा है मानो आकाश चूम रहा है, और भारत का निचला भाग, जिसे भारत का चरण कहा गया है, सिंधु समुद्र, और सिंधु एक नदी भी है, तो वह मानो उसके चरण धोते हैं, चरण चूमते हैं। गंगा यमुना सरस्वती इसी हिमालय से लहराती हुई बहती, और जहाँ जहाँ से यह बहती चारों तरफ हरियाली और खुशहाली फैलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट 8 लाइन है। वह पुण्य भूमि मेरी से लेकर हो मस्त झाड़ियों में, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब संदर्भ प्रसंग सेम रहेगा, दोनों अर्थ बता देती हूँ। मेरा भारत जहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, वह पावन भूमि मेरी है, और फसलों को सोना कहा गया है क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। तो स्वर्ण भूमि मेरी, जहाँ फसलें लहलहाती हैं। यहाँ बहुत सी पहाड़ियाँ, जहाँ पे अनगिनत झरने बहते हैं, और चारों तरफ जंगल है, जहाँ चिड़िया मस्त होकर चहचहाती हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये 8 लाइन है। अमराइयाँ घनी है से वह मातृभूमि मेरी, जिसे आप इस तरह से दर्शाएंगे। संदर्भ प्रसंग सेम लिखेंगे, मैंने पूर्वानुसार लिखा लेकिन आप नहीं लिखेंगे। अर्थ है अमराई आम के बगीचे या आम के पेड़ को कहा जाता है, और उस पर जब बौर लगते हैं उसे आम्रपाली भी कहा जाता है।
अर्थ देखते हैं। यहाँ आम के बहुत से बगीचे जहाँ कोयल की कूक गूंजती है, और मलय पर्वत जहाँ चंदन की बहुत से वृक्ष हैं, वहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं तन मन को प्रफुल्लित करती हैं। यहाँ हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए सभी धर्म को यहाँ पे मान्यता दी गई है। तो धर्म भूमि मेरी है और यहाँ अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया, ऐसी ही मातृभूमि मेरी है। इसके बाद के बचे जो हैं 12 लाइन ये हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति से लेके वह मातृभूमि मेरी में आप इस तरह दर्शाएंगे, और पूर्वानुसार मतलब जो पूर्व में हम लोगों ने संदर्भ प्रसंग लिखा है वही फिर से आप लिखेंगे। इसका अर्थ हम देखते हैं। वह मातृभूमि मेरी भारत भूमि इतनी पावन है, यहाँ श्री राम और सीता ने जन्म लिया, और पावन गीता का सारांश श्री कृष्ण ने सुनाया। और कैसे सुनाया था? बंसी से। यहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इस धरती को धन्य किया और जग को प्राणियों से दया करना सिखाया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने अपनी शहादत दी, और गौतम बुद्ध की ये भूमि है। मुझे गर्व है अपनी भारत भूमि, अपनी मातृभूमि पर। इसके बाद पाठ से है, आगे देखेंगे। जो सही है उत्तर उसके आगे ये है, स्टार का चिन्ह लगाएंगे। तो हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? 4 शब्द आए हैं, चरण, हिमालय, बंसी, सिंधु। सिंधु सही है, सिंधु माने समुद्र ना, तो इस पर आप ऐसे स्टार बना देंगे। फिर दूसरा है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया। तो सही उत्तर है, भारत की प्रशंसा की गई है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न, मिलान करना, जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी मिलाने में यहाँ पे उल्टा सीधा नंबर दिया है, और यहाँ पे जो दिया है तो मैंने सही उत्तर सामने में, उस सही उत्तर के सामने ये नंबरिंग कर दिया। जैसे 1 का जो सही उत्तर है तो 1 कहाँ आया, ये है ना, तो 1 लिख दिया मैंने। तो जोड़ी मिलाओ इन दोनों और इन दोनों का, सही उत्तर सामने आप लिखोगे। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पे फैली पर्वतमाला, इसका सही उत्तर है। त्रिवेणी 3 नदियों का जो संगम होता है, 3 नदियों से मिलता है। उसके बाद मलय पवन, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। फिर है सिंधु, सिंधु एक नदी और या तो फिर समुद्र को कहा गया है सिंधु, ये है। इसके बाद गंगा, यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति, रघुपति कौन है? श्री रामचंद्र का नाम है और दशरथ के पुत्र थे। फिर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? वासुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहा जाता है इन्हें। इसके बाद है सीता, तो सीता राम की पत्नी थी और जनक की पुत्री जानकी। उसके बाद गीता एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, ये सही आंसर है। गौतम, इसके बाद गौतम बुद्ध कौन थे? एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो मैंने इसके आगे आंसर लिख दिया है। तो कोयल कहाँ रहती है? कोयल अमराइयों में रहती है। तन मन कौन संवारती है? तन मन मलय पवन संवारती है। झरने कहाँ झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता का सार सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने भारत का यश बढ़ाया।